आपका स्वागत है चार्ट पर चर्चा का एक और एपिसोड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी किस तरीके से बिहेव करेगा करंट वीक में, और बैंक निफ्टी का भी बिहेवियर के एनालिसिस करेंगे। और 3 स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, उसका भी एक टेक्निकल एनालिसिस इस एपिसोड के अंत में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं अपने चार्ट्स पर। आइए चलते हैं अपने चार्ट्स पर। तो चार्ट पर सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। यहाँ पर हम अपने मंथली चार्ट को अगर देखें तो ये हमने एक रेंज जो कि ड्रॉ की हुई थी, जो कि लास्ट मंथ में इस रेंज के बाहर नीचे की तरफ उसने क्लोज़र दिया था, जो कि अक्टूबर का मंथ था। लेकिन इस महीने में ये थोड़ा सा उसके नीचे वाले लेवल को क्रॉस करके बीच में बंद होता हुआ, और आरएसआई ने भी यहाँ पर 60 पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ अपनी क्लोजिंग दी है, जो कि थोड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है निफ्टी के लिए ऑन मंथली चार्ट्स पर। आइए अब देखते हैं इसको हम वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट पर भी अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मेरी लास्ट वीक में बियरिश कैंडल बनी, और उसके बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पर उसने नीचे वाले लेवल पर रेजिस्टेंस दिखाया। लेकिन आज, क्योंकि इस वीडियो को हम आज बना रहे हैं जो कि सोमवार का दिन था, तो मार्केट ने उस पर नीचे वाले लेवल पर को ब्रेक नहीं किया और सपोर्ट लेकर उस नीचे वाली रेंज के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और आरएसआई भी अगर आप देखें यहाँ पर 50 पर सपोर्ट लेके लगातार 2 दिन बुलिश कैंडल। क्या हम अब इसको समझ सकते हैं कि 2 वीक से ये सपोर्ट लेकर आरएसआई पे 60 पर सपोर्ट लेकर 50 के आसपास सपोर्ट लेकर लगातार 2 वीक से, अभी एक वीक शुरू हुआ है और इस वीक में भी थोड़ा पॉजिटिव शुरुआत, क्या हम समझें कि बियर रन ख़त्म हो गया है? आइए इसकी अपॉर्चुनिटी को भी देखते हैं। यहाँ पर वीकली पर अगर आप देखें कि रेजिस्टेंस है 19,500 के आसपास, जो कि यहाँ से एक साइडवेज होकर उसने डाउनफॉल लिया था। तो वीकली पर 19,500 के अपर रेजिस्टेंस है। अगर ये 19,500 के लेवल को क्रॉस करती है तो हम उसमें फिर 19,800 और फिर वो 20,000 की तरफ मार्केट जा सकती है। आइए अब इसी चार्ट की एनालिसिस हम डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर मैं देखूं, यहाँ पर जो कि बहुत ही बेयरिश मार्केट हो गई थी हमारी, तो यहाँ पर मार्केट को अगर आप देखें तो उसने आरएसआई पे 40 के आसपास सपोर्ट लिया और कंटिन्यूसली 3 दिन से एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ मार्केट को बढ़ाते हुए अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखें, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो कि वही 19,500 के आसपास, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि हमने ऊपर वाला लेवल ड्रॉ किया हुआ है 19,800 के आसपास। अगर ये 19,500 के लेवल को 1-2 दिन में क्रॉस कर लेता है तो हम इस पोजीशन में आ पाएंगे कि यहाँ पर मार्केट मेरी बियरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो रही है। तो आइए अब चलते हैं हम अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट को सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पर सेम एज निफ्टी पैटर्न, जो कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन लास्ट मंथ अक्टूबर का महीना उसने थोड़ा नीचे की तरफ क्लोजिंग दी थी हमारे नीचे वाले सपोर्ट के। लेकिन इस महीने के जो पिछला वीक था और इस वीक में इसने नीचे के लेवल को ब्रेक कर यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर थोड़ा ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। और इसका जो पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है वो 43,700 के आसपास एक रेंज है, जिसमें कि हमें वो रेजिस्टेंस नज़र आता है मंथली लेवल पर। अब इसी चार्ट को हम आरएसआई के लेवल पर देखें तो यहाँ पर अभी जस्ट आरएसआई ने 60 के रेजिस्टेंस पर है। तो अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वो नीचे जाता है तो ये मार्केट बैंक निफ्टी फिर से नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अभी वो 60 के लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर ऊपर की साइड भी जा सकता है। तो ये था हमारा मंथली चार्ट का एनालिसिस।
आइए इसी को हम वीकली चार्ट के एनालिसिस पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव कैसे, इन टर्म्स ऑफ RSI यहाँ पर उसने 40 के आसपास एक सपोर्ट लिया और कंटिन्यूसली 2 दिन से मार्केट के ऊपर, लेकिन 143,600 और 700 के बीच के रेजिस्टेंस को अभी भी नहीं तोड़ पाया है वीकली लेवल पर। तो वीकली लेवल पर इन टर्म्स ऑफ RSI इट इज़ पॉजिटिव। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट था जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, जो उसने सपोर्ट को वापस से, जो कि रेजिस्टेंस के तरह से काम कर सकता था, लेकिन उसको वापस से उसने ऊपर की तरफ बंद किया और एक 43,600 और 700 की रेंज को तोड़कर अगर वो अपनी चाल को आगे बढ़ाएगा तो मार्केट जो है हमारी वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ चल जाएगी, जहां पर उसने डबल टॉप का पैटर्न बनाया था ऑन वीकली चार्ट्स। आइए अब इसको डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पर भी सेमी पैटर्न नज़र आता है हमको, जहां पर यहाँ पर डबल बॉटम बना। आप ये देखिए यहाँ पर डबल बॉटम बना और डबल बॉटम बनने के बाद मार्केट ने वापस से चाल को अपना ऊपर की तरफ बढ़ाया। तो डबल बॉटम कुड बी ए पॉजिटिव साइन फॉर द बैंक निफ्टी और यहाँ पर मार्केट ने RSI लेवल पर भी डेली लेवल पर एक रेंज शिफ्ट की, जो कि 38 के नीचे से 40 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें हमारे यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आती हुई। और आइए देखते हैं अब कि क्रूड ऑयल किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो क्रूड ऑयल आप देखिए लगातार नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ पर, और जो कि मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव होता है किसी भी मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी कॉस्ट थोड़ी कम होती हुई और क्रूड ऑयल नीचे की तरफ जाता हुआ। तो ये थे हमारे ओवरऑल इंडेक्स की एनालिसिस। आइए अब देखते हैं कौन से 3 स्टॉक हैं जिसमें कि कुछ ट्रेड हम सोच सकते हैं इस साइडवेज टू, अब हम बोल सकते हैं बुलिश मार्केट में, क्योंकि अब हम साइडवेज से थोड़ा सा पॉजिटिव हैं, फुल्ली बुलिश नहीं हुए हैं। तो आइए देखते हैं पहला स्टॉक विच इज़ एक्साइड इंडस्ट्रीज़। इसमें हम चलते हैं सबसे पहले एक मंथली चार्ट पर। तो मंथली चार्ट पर अगर आप देखें यहाँ पर एक कप पैटर्न बना हुआ है और ये 2018 से ब्रेक नहीं हुआ है। और इस महीने अगर आप देखें तो 2 महीने थोड़ा उसने नीचे की तरफ दिखाया और फिर इस महीने थोड़ा सा पॉजिटिव और बहुत ही नियर अपने रेजिस्टेंस के पास ऑल टाइम हाई के। अगर ये रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक में देख पाएंगे। आइए इसी चार्ट को अगेन हम एक वीकली फ्रेम से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ मार्केट ने अगस्त से लेकर अब तक एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही थी, एक बाइंग और सेलिंग दोनों चल रही थी, लेकिन यहाँ पर लास्ट अक्टूबर के लास्ट वीक में मार्केट ने एक बॉटम, ऐसा लग रहा है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का एक बॉटम बना है और RSI ने 60 को क्रॉस किया है। अगर ये रेजिस्टेंस जो उसका ऑल टाइम हाई का है 279 और 280 यू कैन से, अगर ये क्रॉस होता है तो यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड बन सकता है। रेंज आपको पता है कैसे कैलकुलेट करनी होती है, कई वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसका जो बॉटम लेवल है वो 128 का है और यहाँ से ऊपर की रेंज काफ़ी लंबी हो सकती है और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से यहाँ पर आप एक स्विंग ट्रेड बनता हुआ देख सकते हैं। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पर हो सकता है आने वाले सप्ताह में या आने वाले कुछ दिनों में एक छोटी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी आए और उसमें आप ये स्विंग लो को अपना स्टॉप लॉस रखते हुए 1:3 और 1:2 के हिसाब से अपने ट्रेड को पोजीशन को बना सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर हम देखें यहाँ पर लाल पैथ लैब ने, इसने अपने ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पर एक बॉटम बनाया और उसके बाद एक रेंज में यहाँ पे काम करता हुआ, अब आप देखिए यहाँ पर 2022 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पहले उसने इस लेवल को क्रॉस किया था। तो अप्रॉक्सीमेटली 52 से 53 वीक तक ये यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ, अगर अभी लेवल मेरा ब्रेक होता है और RSI भी अगर आप देखें यहाँ पर अभी 60 के क्रॉस, ये मेरा जैसे ही यहाँ पर मेरा ये रेजिस्टेंस जो है 28-40 के आसपास अगर ब्रेक होता है तो मैं अपना यहाँ पे स्विंग लो, जो कि ये वाला स्विंग था, इसके लो को अपना स्टॉप लॉस रखकर अपनी पोजीशन बना सकता हूँ। तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 3370 का और दूसरा टारगेट जो मेरा रहेगा
इसमें आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई जो कि 4000 के आसपास जा सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब में। और अगर मैं फार्मा इंडेक्स को भी देखूँ, थोड़ा सा पॉजिटिवली बिहेव करता हुआ इस गिरती हुई मार्केट में। एक स्टॉक जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, स्वैन एनर्जी लिमिटेड, जी हाँ स्वैन एनर्जी लिमिटेड, इसमें अच्छे खासे मूव बनने के चांसेस। यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था 367 के लेवल पर, ऑलरेडी 400 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अगर ये इसके लेवल को ब्रेक करता है तो हमने बोला था आप इसके स्विंग लो को, ये वाला जो लो बना हुआ है 272 को, यहाँ से आप अपना ट्रेड बना सकते थे और यहाँ पर जा सकते थे। अगर ये थोड़े दिन में मान लीजिए रिट्रेस करता है और सेम लेवल पर इसको रीटेस्ट करता है यानी कि 370 के लेवल पर, तो आप इसमें अगेन उसका वेट करते हुए एक ट्रेड को बना सकते हैं। तो ये थे 3 स्टॉक जिनको आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव सोचते हुए अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। इस गिरती हुई मार्केट में भी थोड़ा सा कमाई का जरिया आपके लिए हमने निकाला है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें अगर आपको ये पसंद आती है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। ये था हमारा इस वीकली मार्केट का अपडेट। थैंक यू।